आज हम एक चैप्टर लेके आए हैं। इसमें इंपॉर्टेंट बात कितना है, 4 से 5 है। तो सबसे पहले आप एंड तक देखिएगा तो सारी चीज आपको मिल जाएगा। तो ध्यान देने वाली बात है ये है जो इसमें पढ़ेंगे आखिर क्या। तो पढ़ेंगे मेन जो टॉपिक है, हम लोग जो आए हैं दुनिया में ना, क्यों आए हैं, कैसे आए हैं, और बांदर से इंसान कैसे बन गए हैं। उसके बाद हम लोग आए जो है तो सिर्फ और सिर्फ भैंस चराने के लिए आए हैं कि नहीं और कोई काम से आए हैं। तो सारी चीज के बारे में हम खुलासा कर देते हैं और क्लियर करके बताएंगे। तो सबसे पहले आप देखिए, हेडलाइन ही है मेरा, क्या है, ह्यूमन। ह्यूमन का मतलब आपको, हमको भी समझ में आता है, आपको भी समझ में आता है। क्या है इसका मतलब, मानव है। मानव, आदमी जिसको कहते हैं, ये क्या है, इंसान है। उसके बाद क्या है, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन कहने का मतलब है रिप्रोड्यूस, एक बच्चा जन्म देना। क्या है, जन्म देना। सीधा सीधा आप सोचिए, किसी को कोई भी अगर जन्म दे रहा है तो वो किस में आएगा, किस में, रिप्रोड्यूस में। लेकिन हम लोग जन्म देंगे तो क्या है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में। किस में, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में। अब क्लियर करते हैं। सबसे पहले एक नंबर स्टार देके लिखे हैं। क्या, स्टार का मतलब आपको समझ में आना चाहिए, ये एकदम महत्वपूर्ण, इंपोर्टेंट, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। तो देखिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, सेक्सुअल, यहां थोड़ा सा ये लग गया, कोई बात नहीं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हम लोग जो इंसान है ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन आपको दो ही अभी बताते हैं, एक सेक्सुअल होता है, एक असेक्सुअल होता है। तो असेक्सुअल उसको कहेंगे, असेक्सुअल जो खुद अपने बच्चे को रिप्रोड्यूस, मतलब अकेले में कर ले। वो चाहे अपना शरीर डिवाइड करके बना ले, या तो किसी दूसरे विधि से, मतलब कि उसको मेल और फीमेल का जरूरत नहीं है। जैसे बैक्टीरिया, वायरस, ये बहुत सारे चीज है, अपने आप को एक से दो डिवाइड करके बढ़ जाता है। लेकिन हम लोग में ऐसा नहीं है, जो हम इतना बड़ा हो गए, हट्टा कट्टा हो गया, खा पी लिए, और क्या करेंगे हम, एक अगर मान के चलिए बेबी लेंगे तो मेरा यहाँ से काट दीजिएगा, बेबी हो जाएगा। ऐसा नहीं है हम लोग में। हम लोग में मेल और फीमेल की जरूरत पड़ेगा। इसीलिए कहते हैं क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या कहेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पहला बात क्लियर। दूसरा बात हम क्लियर करते हैं, क्या है, एंग वंश। क्या है, एंग वंश। एंग वंश का मतलब आप समझिए, हम लोग जो है, अगर एंग वंश मतलब कि आते हैं कहां से, बच्चा स्टेज से, लेकिन धीरे धीरे एंग, उसके बाद बूढ़ा, उसके बाद कब्रिस्तान, चल गए ना। तो इसी हिसाब से एक इसका चैन बना हुआ आता है। हम लोग बड़े होते हैं, खटते हैं, कमाते हैं, बिजनेस करते हैं, फिर बुढ़ापा होता है, फिर कब्र या तो शमशान चल जाते हैं। एक बात और क्लियर करते हैं, एंग मतलब बच्चा जो होता है, तो बड़ा करने के लिए, क्या करने के लिए, हम लोग बड़ा करने के लिए, बड़ा, चाहे वो सफलता से बड़ा हो, चाहे वो उम्र से बड़ा हो, हम लोग का मकसद वही होता है, बड़ा करना। ऐसा नहीं है चिकन, आज इंजेक्शन दिए, कल वजन बढ़ा के परसों बेच लिए। हम लोग चिकन नहीं है, हम लोग एक क्या है, ह्यूमन है। क्या है, ह्यूमन, जिसको इंसान कहते हैं। तो एंग वंश आपको समझ में आ गया है, जो हम लोग जनरेशन को क्या करते हैं, एंग करते हैं, बढ़ाते हैं, बढ़ावा देते हैं, एज से हो या सफलता से हो। तीसरा बात ये है, न्यू ऑफ स्प्रिंग। न्यू ऑफ स्प्रिंग में देखिए क्या बता रहे हैं, न्यू ऑफ स्प्रिंग। अगर हम लोग, आप लोग भी इसी में आ जाते हैं, हम लोग खाली नहीं, आप लोग, हम लोग अगर न्यू जनरेशन, अगर न्यू ऑफ स्प्रिंग लेते हैं, तो हमें आशा है, हमें उम्मीद है, जो अगला जनरेशन क्या है, बचा रहेगा। या तो पिछला जनरेशन कहिए या अगला जनरेशन। जैसे आपको क्लियर करते हैं, हम है, क्या है, हम है। अभी एंग ग्रुप, क्या है, एंग ग्रुप, सब अगर बाल बच्चा लेना छोड़ दे, क्या करे, बाल बच्चा लेना छोड़ दे, तो एक दिन ऐसा आएगा, सब एक के साथ हम लोग क्या हो जाएंगे, बूढ़ा हो जाए, एंग होके बूढ़ा हो जाएंगे, और बूढ़ा होके क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। पूरा पृथ्वी खाली पड़ जाएगा, जा खाली पेड़ पौधा दिखेगा। तो इसको करने, इसको बना के रखने के लिए क्या करना पड़ता है, जैसे हम बड़ा हुए तो हम बच्चे ले, क्या लिए, बच्चे लिए, वो बड़ा हो रहा, फिर वो बच्चे लेगा, तो मेरा पोता, फिर पोता का पोता, इस तरीके से हम इधर से एंग होंगे, बूढ़ा होंगे, मरते जाएंगे, खाली होते जाएंगे हम, और वो उधर से लेते जाएगा, फिर ट्रांसफर करते जाएगा, फिर वो मरेगा, वो भी खाली करते जाएगा। तो इसी हिसाब से क्या है, न्यू, क्या है, न्यू बच्चे जो लेते हैं, तो इसी के मकसद से लेते हैं। उसके बाद चौथा जो है, ये क्या है, सेब्रल। क्या है, सेब्रल कॉम्प्लेक्स। क्या है, सेब्रल कॉम्प्लेक्स
प्रोसेस। देखिए थोड़ा कट-कुट जाता है, कटना नहीं रहता मेरा मकसद, लेकिन थोड़ा हाथ तो लग जाता है, कट जाता है। अभी नयका-नयका बोर्ड आया है ना, तो थोड़ा-सा रनिंग करने में दिक्कत होता है, ठीक है? तो ये देखिए सेवरल कॉम्प्लेक्स क्या है? कहने का मतलब इसमें जानेंगे, इस प्रोसेस में हम लोग जानेंगे आखिर इंसान जो बनता है तो कितना मुशक्कत, कितना कष्ट, कितना प्रोसेस, कितना कुछ करना पड़ता है। सिर्फ ये बात नहीं सोचिएगा हनीमून मनाने से एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन या तो एक बच्चे से दूसरे बच्चे ले सकते हैं। क्या है, मेल फीमेल से क्या ले सकते हैं, हम लोग एक बच्चे ले सकते हैं, सिर्फ हनीमून से नहीं। क्या से, इसका प्रोसेस है, क्या क्या प्रोसेस है, तो इन्हीं चीज के बारे में जानते हैं और कितना कठिन, कितना कष्ट से गुजरना पड़ता है, इन्हीं के बारे में देखते हैं। तो अब हम देखते हैं ये प्रोसेस को यहाँ बता रहे हैं, यहाँ तोड़ के बता रहे हैं। तो सबसे पहले ही एक नंबर में क्या लिखे हैं हम, गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस में क्या है हम समझा रहे हैं। गैमेटोजेनेसिस में अगर लड़का है जिसको क्या कहेंगे, मेल कहेंगे, मेल के अंदर स्पर्म होता है, उस स्पर्म से क्या बनना, गैमेट बनना। उसी प्रोसेस को, एक प्रोसेस क्या है, एक प्रोसेस होता है, वही प्रोसेस को क्या कहेंगे, गैमेटोजेनेसिस। लेकिन अगर महिला है जिसको फीमेल कहते हैं, फीमेल के अंदर अगर अंडा बने, क्या बने, अंडा, वो जो अंडा तोड़ ताड़ के मेंस में निकलता है वो नहीं, वो दूसरा चीज निकलता है, अंडा नहीं। तो वो चीज हम बाद में क्लियर करेंगे। सिर्फ आप समझिए जो अंडा, जिसके जिसके अंदर जो कैपेसिटी होता है, जो जिसके अंदर जो क्षमता होता है बच्चे देने का, उसी के बारे में कह रहे हैं। तो अंडा जो बनता है तो उस प्रोसेस को क्या कहेंगे, गैमेटोजेनेसिस। अब इसका दूसरा जो बात है, तो दूसरा बात क्या है, इंसेमिनेशन। क्या है, इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन कुछ नहीं, इंसेमिनेशन इसका मतलब होता है, ये जो इंसेमिनेशन होता है ये क्या है, दिख रहा है आपका अंडा दिख रहा है, मतलब कहने का मतलब मेल और फीमेल, लड़का और लड़की दोनों जब कॉपुलेशन करेगा, संबंध करेगा, उस दौरान क्या होगा, उस दौरान सीमेन रिलीज होगा। क्या होगा, सीमेन, जिसको क्या कहते हैं, क्या, स्पर्म। स्पर्म तो क्लियर ही, वैसे स्पर्म अलग चीज हो गया, सीमेन ही कहिए, क्या कहिए, सीमेन, जिसके अंदर बच्चे देने का क्षमता रहता है। वही पानी को क्या कहते हैं, वही पानी को क्या कहते हैं, सीमेन कहते हैं। और वो पानी जो क्या करेगा, उसमें रिलीज कर देगा, क्या कर दिया, रिलीज कर दिया, उसी को कहेंगे, क्या कहेंगे, उसको कहेंगे इंसेमिनेशन। क्या कहेंगे, इंसेमिनेशन। जैसे इस कॉफ में, इसमें चाय ले लीजिए और दूसर का कॉफ में उझल दीजिए, क्या कीजिए, उझल दीजिए। तो इस उझलने का प्रोसेस, ये जो उझल दिए हैं, ये जो चाय जो गिर रहा है, इसी प्रोसेस को क्या कहेंगे, इंसेमिनेशन। तो सेम, इधर पुरुष है, पुरुष उझल दिया फीमेल का यूट्रस में क्या, स्पर्म, तो यही उझलने का प्रोसेस को इंसेमिनेशन। आई होप बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रहा है। उसके बाद तीसरा में है, तीसरा में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन आपको समझ में आ रहा है, ये जो मिल रहा है लड़का वाला, लाल वाला जो दिख रहा है, ये लाल वाला को क्या कहेंगे, महिला का अंडा। क्या कहेंगे, महिला का, फीमेल क्या है, फीमेल, तो ओवम कहेंगे, सिस्टमेटिक के हिसाब से ओवम कहेंगे। और ये पुछड़ी वाला दिख रहा है, इसको कहेंगे लड़का का क्या है, स्पर्म है। क्या है, स्पर्म, ये स्पर्म दिख रहा है, क्या है, ये पुछड़ी वाला स्पर्म दिख रहा है। तो स्पर्म और क्या कहते हैं, ओवम, दोनों जब कहाँ मिलेगा, फॉलोपियन ट्यूब। कौन सा, फॉलोपियन ट्यूब। हम लिख देते हैं, क्या है, एफ दिए, एफ देते हैं, आपको फॉलोपियन समझ में आ जाना चाहिए। एफ टी दे दिए हैं, फॉलोपियन ट्यूब। यहाँ फॉलोपियन ट्यूब में जैसे ही मिलेगा तो उसी प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहेंगे। क्या कहेंगे, फर्टिलाइजेशन। ये यहाँ देख लीजिए, ये वाला रीजन में फॉलोपियन ट्यूब, ये यहाँ पे जैसे मिलेगा, ये दोनों जाके इस, इधर से आएगा ओवम, क्या आएगा, ओवम, और इधर से जाएगा स्पर्म, इस रास्ते से जाएगा स्पर्म, मिलेगा यहाँ। तो इस रीजन में जैसे मिलेगा, सिर्फ वो लोग क्या करेगा, मीटिंग करेगा, दोनों जाके आपस में चिपक जाएगा, इसी को कहेंगे फर्टिलाइजेशन। क्लियर, फर्टिलाइजेशन। अब देखते हैं इम्प्लांटेशन। ये क्या दिख रहा है, इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन वहां से रिटर्न आ जाना और यहाँ आके यूट्रस में आके, यहाँ आके क्या होगा, देखिए बच्चा चिपक गया, क्या हो गया, बच्चा सड़ गया, कहीं न्यूट्रिशन के लिए सड़ जाना, डेवलप्ड होना, उसी को क्या कहेंगे, इम्प्लांटेशन। क्या कहेंगे, इम्प्लांटेशन। जैसे में देखिएगा
कोई मछली उछली या तो कोई भी चीज देखिएगा, कीड़ा मकोड़ा, जब उसको बीच में कोई खाना वाना नहीं मिलेगा तो बगल में जाके सट जाएगा और तनी कीड़ा उड़ा कुछ कुछ नोच नाच के खाते रहेगा। क्या करेगा? मछली को ज्यादातर देखिएगा, जब बीच पानी में नहीं मिलेगा तो साइड में आ जाएगा, नोच नाच के खाते रहेगा। तो क्या हो गया, इसको जब यहाँ जब गुजारा नहीं हुआ, जब ज्यादा बड़ा होने लगा तो यहाँ आके चिपक जाएगा, यहाँ से न्यूट्रिशन लेना स्टार्ट कर देगा और धीरे धीरे ये ग्रो होगा, एकदम बड़का होगा। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखते हैं गैस्ट्रेशन। चौथा सॉरी 5वां नंबर में है गैस्ट्रेशन। गैस्ट्रेशन का मतलब ये आंटी को जो दिख रहा है, ये आंटी जो दिख रहा है, इसका पेट में क्या है? बाबू है। क्या है? बाबू है। गैस्ट्रेशन का मतलब पेट के अंदर बाबू, डेवलप्ड होना, घूमना फिरना, अच्छे से न्यूट्रिशन लेना, मजा मारना पेट के अंदर। क्या करना? भले ही माई को दर्द हो उससे मतलब नहीं, लेकिन बच्चे को क्या, बच्चे का डेवलप्ड होना, उसी को क्या कहते हैं? गैस्ट्रेशन। खूब आनंद ले रहा है, एकदम सूत सूत के 24 घंटा सुतल रहता है। सोचिए उसका जिंदगी क्या है, तो मतलब कि वो डेवलप्ड हो रहा, उसी प्रोसेस को गैस्ट्रेशन प्रोसेस कहेंगे। तो ये क्या है? अल्ट्रासाउंड में भी आता है। तो ये गैस्ट्रेशन सिर्फ याद रखिए, क्या है? गैस्ट्रेशन। लेकिन कब कहेंगे? जब बढ़ रहा हो, पल रहा है, न्यूट्रिशन ले रहा है, सब चीज बढ़िया कर रहा है, या तो अंदर में क्या कर रहा है? वो मूव कर रहा है, उसी को तो क्या कहेंगे? गैस्ट्रेशन। कहने का मतलब अब आपको समझ में आ गया। उसके बाद देखते हैं पार्चुरेशन। पार्चुरेशन का मतलब एक चीज बताते हैं। पार्चुरेशन आप देखे होंगे, क्या है? आप देखे होंगे डिलीवरी। डिलीवरी अर्थात इधर 9 महीना पूरा गया, आप समझिए 9 महीना पूरा क्लियर हो गया। आप जैसे ही बेबी बाहर आएगा तो उस प्रोसेस को, उसको क्या कहेंगे? पार्चुरेशन। बेबी दुनिया में आ गया, धरती में आ गया, आप दौड़िए छठियार करने के लिए, उसके बाद जाइए आधार कार्ड बनाने के लिए, उसके बाद पैन कार्ड, उसके बाद जाइए बोकस वाला वोट दिलाने के लिए। तो इसी को कहते हैं, क्या कहते हैं? इस दुनिया में जैसे ये आता है, कौन? बेबी जैसे आउटपुट हो गया है, क्या हो गया? आउटपुट डिलीवर जिसको कहते हैं, जैसे हो गया तो उसको क्या कहेंगे? पार्चुरेशन। अर्थात कितना हम 5 से 6 चीज बताए, कितना चीज? 5 से 6 चीज बताए हैं। यही 6 प्रोसेस पूरा कंप्लीट होता है, तब एक बच्चा हम लोग का नसीब होता है, तब उसका छठियार मनाते हैं, तब वो क्या हैप्पी, मतलब घर में एक खुशियाँ आता है। इतना सारा 6 प्रोसेस, खाली प्रोसेस इसमें बताए। अब आगे बताएंगे किसका कौन सा गुण है और किससे किसका रिलेशनशिप रहता है। इन्हीं सारे चीज के बारे में हम इसी टॉपिक में क्लियर करेंगे। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, भाई।